सिंध का 1241 अरब रुपए का बजट पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने माली साल का बजट पेश करते हुए सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफे की खुशखबरी सुना दी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। ज़री शोबे के लिए 10 अरब, तालीम के लिए 23 अरब और शोबा सेहत के लिए 28 अरब रुपये मुख्तस। प्रॉपर्टी, गाड़ियों, ज़री कारोबार और दीगर रोज़गार को टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना हासिल। हुकूमत के अहम इत्तेहादी ने साथ छोड़ दिया। BNP मेंगल ने आज से PTI से इत्तेहाद का खात्मे का ऐलान कर दिया। अख्तर मेंगल का कहना है कि हिसाब करें, आपका एक इकबाल बलोचिस्तान हुकूमत का कर्जदार होगा। बलोचिस्तान को आज नहीं तो कल बराबर का हिस्सा देना होगा। मारूफ TV मेज़बान तारक अजीज़ हरकतें कल बंद होने से इंतकाल कर गए। तारक अजीज़ को PTV का पहला एंकर होने का एजाज़ भी हासिल है। PTV के मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। तारक अजीज़ ने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। वो अदीब, शायर और रुकन कौमी असम्बली भी रहे। तारक अजीज़ की वजह शोहरत मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर था। तारक अजीज़ देखती आंखों, सुनते कानों को सोगवार कर गए। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी रहनुमाओं का तारक अजीज़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का कहना है कि इस मौका पर कहना था कि तारक अजीज़ आइकॉन और TV गेम शो के बानी थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तारक अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर के शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। लाहौर के 66 इलाकों को 30 जून तक सील करके दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद के सेक्टर G9, 2 और 3 मजीद 3 रोज़ के लिए बंद। कराची में ज़िला शर्की, गरबी और कुरंगी की 43 यूसीज़ में लॉकडाउन की तजवीज़। मुल्क में कोरोना के हमले तेज़ी से जारी। एक ही दिन में रिकॉर्ड 136 अमवात। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 2875 हो गई। मजीद 5839 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना की तस्दीक शुदा केसेज की तादाद 1,54,760 हो गई। पंजाब में 58,000, सिंध में 57,000, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 19,000 और बलोचिस्तान में 8,000 से ज़्यादा अफराद कोरोना का शिकार। मामून खसूसी डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने डेक्सामेथाजोन को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी वाक़ हुई है। ये दवा सिर्फ तशवीशनाक और वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के लिए है। पाकिस्तान एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। भारत लाइन क्रॉस न करे, चीनी वजारत ख़ारजा का वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान वजारत ख़ारजा ने कहा कि वादी गुलवान हमेशा से ही चीन का हिस्सा रही। भारतीय फोर्सेस ने सरहदी प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। भारत अपने फौजियों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों को रोके। चीनी फ़ौज ने तिब्बत में बड़े पैमाने पर फौजी मशक़ें शुरू कर दी। एयरपोर्ट्स पर तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। मामून खसूसी मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जिन मुसाफिरों में वायरस की अलामात होंगी इनको करंतना किया जाएगा। जुल्फी बुखारी की छुट्टियों पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से वापस न आने की अपील। कहा कि जिनकी बैरून मुल्क नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी उनको पहले वापस आने दें। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर हाउस कराची में MQM के वफ़द और PTI रहनुमाओं की मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल। हल्कों के मसाइल और सिंध हुकूमत से मुतल्लिक़ शिकायत से भी आगाह किया। मुकम्मल लॉकडाउन के नतीजे में माशी सरगर्मियों की बंदिश गरीब आवाम के लिए मौत का परवाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान ने कहा कि सूबे भर में कोरोना फैलाव को महदूद करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। अवाम और कारोबारी तबके के ताउन के बगैर कोरोना को शिकस्त देना मुमकिन नहीं।
लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 29 जून तक तोसी कर दी। नैब के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए रहनुमा नून लीग ने अदालत से रजू किया। दूसरी जानिब नैब ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए। चौधरी बरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया कोर्ट को जायदादों से मुतल्लिक वजाहत देने के लिए तैयार। अदालत अहलिया को वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ देने का मौका दे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच से इस्तदा कर दी। बेंच ने दरख्वास्त पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अगर अहलिया जवाब देती हैं तो सारा अमल शफाफ हो जाएगा। लाहौर में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का चेयरपर्सन ओगरा की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। निजी पेट्रोल पंप्स बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा में 320 पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 48 पेट्रोल पंप्स पर मजमूई तौर पर 1,21,000 रुपये जुर्माना आयद। बीजिंग में नए सिरे से कोरोना फैलने का खदशा। शहर की होलसेल मार्केट से 5 रोज़ में 100 मरीज सामने आने के बाद चीन ने पूरे बीजिंग में सॉफ्ट लॉकडाउन लगा दिया। बीजिंग के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। बीजिंग से चीन के लिए दूसरे शहर जाने वाले करंतना में रहेंगे। स्विट्ज़रलैंड का मुनफरिद ओपन एयर होटल, जहां ना कोई दीवार है ना ही छत। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पर कायम किया गया यह होटल ओपन एयर है। इस मुनफरिद होटल में क़याम के लिए आने वालों के खाने के लिए सैंडविच, जबकि सुबह नाश्ते के लिए कॉफ़ी फराहम की जाती है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़े और सबसे पहले आपको बताएं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया कि भारत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों की खुलेआम हमायत को बेनकाब किया जाता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। इजलास में अफ़गान अमन अमल पर मुस्बत पेशरफ्त और इसके असरात पर भी इत्मीनान का इजहार करते हुए मगरबी सरहद की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमती इक़दामात में पाक फ़ौज के तावन, टिड्डी दल हमलों के खिलाफ ऑपरेशन और इंसदाद पोलियो मुहिम पर भी गौर किया गया। सिंध का 1241 अरब रुपये का बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। ज़रूरी शोबे के लिए 10 अरब, तालीम के लिए 23 अरब और शोबा सेहत के लिए 28 अरब रुपये मुख्तस प्रॉपर्टी, गाड़ियों, ज़रूरी कारोबार और दीगर रोज़गार को टैक्स अदायगी से इस्तिस्ना हासिल। हुकूमत के अहम इत्तेहादी ने साथ छोड़ दिया। कौमी असम्बली इजलास में BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल ने कहा कि आज ईवान में PTI के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। हम ईवान में मौजूद रहेंगे और अपनी बात करते रहेंगे। पाकिस्तान स्टील की निजकारी करके हज़ारों लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। अफसोस की बात है कि यहाँ इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद गुज़श्ता बजट में साथ दिया। मज़ीद कहा कि बलूचिस्तान आपका कर्जदार नहीं, हिसाब कर लें तो आपका एक इकबाल बलूचिस्तान का कर्जदार होगा। अख्तर मैंगल ने कहा कि 8 अगस्त 2018 को पहला मुआहदा हुआ, क्यों आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये वो माइंड सेट है जो 1948 से
चला आ रहा है। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि मारूफ टीवी मेज़बान तारक अजीज़ हरकतें कल बंद होने से इंतकाल कर गए। तारक अजीज़ को पीटीवी का पहला एंकर होने का एजाज़ भी हासिल। पीटीवी के मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर से शोहरत पाई। वो अदीब, शायर और रुकन कौमी असम्बली रहे। तारक अजीज़ की वजह शोहरत मारूफ प्रोग्राम नीलाम घर था। तारक अजीज़ देखती आँखों सुनते कानों को सोगवार कर गए। तारक अजीज़ कुछ अरसे से अलील थे। आज तबीयत बिगड़ने पर खालिक हकीकी से जा मिले। उन्होंने 84 साल की उम्र पाई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में करोड़ों परस्तार इनकी वफ़ात पर सोगवार। तारक अजीज़ ने कई फिल्मों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। इनका कालमों में एक मजमूई दास्तान के नाम से और पंजाबी शायरी का मजमूआ कलाम हमजाद दुख शाया हुआ। भारत की हिंदुत्व और इंतशार फैलाने के एजेंडे से ख़त्ते का अमन और सलामती तबाह हो जाएगी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और ख़त्ते में अमन का कहाँ है। अफ़गान अमन अमल के लिए हमारी कोशिशें दुनिया के सामने हैं। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस माह की 9 तारीख को भारत के इंतशार ने लड़ाई की हवा दी जो खून-रेल झड़प में तब्दील हो गई। भारत के 20 फ़ौजियों के हलाक होने की इत्तला एक गैर मामूली वाक़या है जो भारतीय हुकूमत ने हिंदुत्व फ़लसफ़े के बायस रूनुमा हुआ। तारक अजीज़ देखती आँखों सुनते कानों को सोगवार करके सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी रहनुमा का तारक अजीज़ के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। तारक अजीज़ के इंतकाल पर बिलावल भुट्टो का इज़हार ताज़ियत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का तारक अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख का इज़हार सामने आया। वज़ीर आज़म का कहना था कि तारक अजीज़ आइकॉन और टीवी गेम शो के बानी थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का तारक अजीज़ की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। उनका कहना था कि तारक अजीज़ ने दहाइयों तक पीटीवी के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को तफरीह फराहम की। वो आला फ़नकाराना सलाहियतों के हामिल अदबी शख्सियत थे। अपने प्रोग्राम को अवाम की तालीम और तरबियत का ज़रिया बनाया। तारक अजीज़ लोगों के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। चीन में कोरोना वायरस फिर से जोर पकड़ने लगा। 24 घंटों के दौरान 44 नए केसेस रिपोर्ट, जिसके बाद दारुल-हुकूमत बीजिंग में इमरजेंसी का लेवल भी बढ़ा दिया गया। बीजिंग में नए सिरे से कोरोना फैलने का खदशा। शहर की होलसेल मार्केट से 5 रोज़ में 100 मरीज सामने आने के बाद चीन ने पूरे बीजिंग में सॉफ्ट लॉकडाउन कर दिया। बीजिंग के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए। बीजिंग से चीन के दूसरे शहर जाने वाले करंतना में रहेंगे। मुआवन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने डेक्सामेथाजोन को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि इस दवा का इस्तेमाल से कोरोना वायरस के अमवात में कमी वाक़ हुई। ये दवा सिर्फ तशवीशनाक और वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के लिए है। डेक्सामेथाजोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में माहिरीन की कमेटी डेक्सामेथाजोन के इस्तेमाल पर गौर करेगी। WHO ने कोरोना के इलाज से इसे अहम पेशरफ्त करार दिया। पाकिस्तान में एक्सपर्ट कमेटी इस दवा के इस्तेमाल पर गौर करेगी। आपको बताएं, खुशाइन खबर के हवाले से आपको बताएं कि मुआवन खसूसी डॉक्टर जफर मिर्ज़ा ने डेक्सामेथाजोन को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से अमवात में कमी वाक़ होगी। ये दवा सिर्फ तशवीशनाक और वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों के लिए है। डेक्सामेथाजोन कोरोना वायरस के खिलाफ पहला इलाज है। बाज़ अनासर CPEC की रफ्तार कम करने के लिए गलत तासुर दे रहे हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ के लिए काम मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट करते हुए कहा कि CPEC मनसूबों पर काम की रफ्तार को हाल ही में मज़ीद बढ़ाया गया। जल्द ही $7.2 अरब के ML1 मनसूबे का आगाज़ कर दिया जाएगा। 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स में $3.5 अरब की सरमायाकारी होगी। SMEs और ज़राअत के शोबों के मनसूबे में काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। मुकम्मल लॉकडाउन के नतीजे में मुआशी सरगर्मियों की बंदिश गरीब आवाम के लिए मौत का परवाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैज़ल हसन चौहान ने कहा कि सूबे भर में कोरोना फैलाव को महदूद करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। आवाम और कारोबारी तबके के ताउन के बगैर कोरोना को शिकस्त देना मुमकिन नहीं। फैज़ल हसन चौहान कहते हैं कि महकमा दाखिला की तरफ से करार दिए गए रेड जोन्स में पुलिस, रेंजर और फौज के दस्ते तैनात होंगे, जबकि तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी और गैर सरकारी दफातर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि अशिया ज़रूरिया की दुकानें, क्लिनिक, अस्पताल और मेडिकल स्टोर मुजव्वज़ा औकात में खोले जा सकेंगे। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफा तशवीशनाक है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए महफूज मैकेनिज़्म बनाना होगा। मुतल्लिका इदारों को ईद उल अज़हा के लिए एडवांस खसूसी प्लान मुरतब करने की हिदायत करते हुए इदारे अभी से SOPs हिकमत अमली तैयार करें। उस्मान बुज़दार ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन ट्रेडिंग करें, जानवरों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन सिस्टम मौसर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मंजूरी के बाद SOPs की इजाज़त दी जाएगी। महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा बल्दियात और इंतज़ामी इदारे इस ज़मन में मुश्तरका प्लान देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की बुरी ज़मानत में 29 जून तक तोसी कर दी। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि 2 हफ्ते तक करंतना में रहने के बाद शहबाज शरीफ का दोबारा टेस्ट होगा। अदालत ने शहबाज शरीफ की बुरी ज़मानत में 29 जून तक तोसी कर दी। दूसरी जानिब नैब ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बेनामी अकाउंट से अरबों रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की है, ज़मानत मुस्तरद की जाए। चौधरी बिरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 6 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जनरल चौधरी बिरादरान ने चेयरमैन नैब के इख्तियारात को चैलेंज कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी बिरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने की। चौधरी बिरादरान ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले दे चुकी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अहलिया कोर्ट को जायदादों से मुतल्लिक वजाहत देने के लिए तैयार। अदालत अहलिया को वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ देने का मौका दे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बेंच से सदा। बेंच ने दरख्वास्त पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि अगर अहलिया जवाब देती हैं तो सारा अमल शफाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए दरख्वास्तों की समाअत। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अदालत में बयान दिया कि मेरी अहलिया वीडियो लिंक पर जायदादों की वजाहत देना चाहती हैं। हुकूमती वकील फ़ारूक नसीम ने कहा कि अदालत के एक सवाल पर सदर और वज़ीर आज़म से मुशावरत की। वज़ीर आज़म कहते हैं कि इन्हें अदलिया का बड़ा एहतराम है, मामला FBR को भेजने पर कोई एतराज़ नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ केस की समाअत। अदालत का चेयरपर्सन ओगरा की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि पेट्रोल की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर चेयरपर्सन ओगरा की अदम पेशी पर अदालत बरहम हो गई और हाज़िरी मुआवज़े की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जामिया नईमिया के मोहतम आला मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी के चचा और जामिया के मुशीर मालियात अलामा ताजवर नईमी आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन गढ़ी शाहू में हुई। तफसीलात जानते हैं इरफान हाशमी की इस रिपोर्ट में। बरसगीर पाक हिंद में इस्लामी तालीमात की तरवीज व अशात के हवाले से जामिया नईमिया गढ़ी शाहू लाहौर का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जामिया के मोहतमिम आला मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी के चचा और जामिया के मुशीर मालियात अल्लामा ताजवर नईमी आज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा मुफ्ती राग़िब हुसैन नईमी ने पढ़ाई। जबकि खसूसी दुआ बराए बुलंदी दर्जात जामिया के सदर मुदर्रिस मुफ्ती मोहम्मद जमील ने कराई। उनकी बीमारी को कफ़ारा सय्यात बना देना, मौला करीम उसके दर्जात को बुलंदियां अता फरमाना। इस मौका पर जामिया नईमिया के असातिज़ा कराम, तलबाए कराम, नईमियन एसोसिएशन के अहबाब, सियासी, समाजी और दीनी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरहूम के साहबजादगान और ख़ानदान के दीगर अफराद ने मौलाना मरहूम की दीनी खिदमात को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए खसूसी दुआ की। ताजवर नईमी साहब एक खामोश सिपाही की मानित अदारे के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे और उन्होंने पीछे रहते हुए अदारे की तरक्की के लिए जहाँ जहाँ जैसे जैसे उनसे मुमकिन हुआ
उन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी। ख़ास तौर पे माली मामलात के अंदर उनके मशवरे और उनके दिए गई हदायत और रहनुमाई के नतीजे में अदारे को बहुत ज़्यादा इत्मीनान हासिल हुआ। और मैं ये समझता हूँ कि दादा जान मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी अलैहिर्रहमत से लेके अब तक हर एक के साथ आपने वफ़ा की है और हर एक के साथ आपने भरपूर तरीके से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है। और आज हमने देखा कि आप की बाकायदा ये लाइन नहीं थी दीनी तालीम व ताल्लुम की, लेकिन उसके बावजूद कसीर तादाद में उलमाए कराम उस निस्बत से जो कि जामिया नईमिया के खादिम होने की हैसियत से उन्हें हासिल थी, उनके नमाज़ जनाजा में शिरकत की और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। पिछले 3 साल से जो है हमारे फादर जो हैं वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे अपनी ड्यूटीज़ के हवाले से, और बहुत ज़्यादा उन्होंने खिदमत अंजाम दी हैं जामिया नईमिया के हवाले से भी। और जैसे आपको बताया रागिब साहब ने कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे डिसीजन मेकिंग में भी, और बहुत ज़्यादा मशवरत होती थी रागिब साहब से जामिया के मामलात में भी। उसके अलावा बहैसियत इंसान बहुत ही एक खामोश तबीयत और बहुत ही सुलझे हुए शख्स थे, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग थे, और हम सब के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव था उन लोगों का। हम सब फैमिली मेम्बर्स और पूरे ख़ानदान के साथ, और सबके साथ ही बहुत ज़्यादा ही मुखलिस थे अपने तमाम रिश्तों में। और बस उनके लिए दुआ मग़फ़िरत है, अल्लाह ताला बस उनको बुलंद दर्जात अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। वो मेरे दादा थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और वो हर मसले में मशवरा भी देते थे और रहनुमाई भी करते थे, और उनसा कोई ज़िंदगी में नहीं आया। जब मेरे दादा शहीद हुए थे तो मेरे अब्बू यतीम हो गए थे, पर मेरे अब्बू के चचा ने उनको उनके वालिद जैसा प्यार दिया और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी। इतनी सपोर्ट के अब्बू कभी उसके बाद परेशान नहीं हुए। जामियात के मामले में भी अब्बू का उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, इसलिए उनके लिए दुआए मग़फ़िरत है। कैमरामैन शहरयार के साथ इरफान हाशमी, KN न्यूज़। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 82,87,301 तक जा पहुँची। कातिल वायरस 4,46,667 अफराद की ज़िंदगियाँ निकल गया। कोरोना के 54,576 अफराद की हालत तशवीशनाक, जबकि 43,41,851 मरीज़ सेहतियाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिससे न सिर्फ मरीज़ों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,19,133 अफराद मौत के मुंह में पहुंच गए। हलाकतों की तादाद 22,08,000 से तजावज़ कर गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 7,478 हो गई, जबकि इसके मरीज़ों की तादाद 5,53,301 हो चुकी। भारत को हर महाज पर नाकामी का सामना। कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में तेज़ी से इजाफे के बाद कोरोना से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया। वायरस से 11,922 हलाकतें हो चुकी, जबकि इससे मुतासरा मरीज़ों की तादाद 3,55,060 हो गई। स्विट्ज़रलैंड का मुनफरिद ओपन एयर होटल, जहां न कोई दीवार है न ही छत। स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ों पर कायम किया गया ये होटल ओपन एयर है। इस मुनफरिद होटल में क़याम के लिए आने वाले खाने के अलावा सैंडविच, जबकि सुबह नाश्ते के लिए कॉफ़ी फराहम की जाती है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और मालूमात के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट kohinoornews.tv और देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।